मुर्शिदाबाद बहुसंख्यक है तो मेरा मानना ये है, मैं चाहता हूँ एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बनाओ, एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बनाओ, और कोई सरकार रोकने वाली नहीं है। बाबरी ही नाम क्यों दिया बनाई जाने वाली मस्जिद अल्लाह की रजा का जरिया नहीं बनती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर मस्जिद ज़िरार का तज़किरा करके क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों को खबरदार किया कि कुछ मस्जिदें अल्लाह की रजा के लिए नहीं बनती, बल्कि वो बनती हैं मुसलमानों को बांटने के लिए, फितना फैलाने के लिए, वो साजिशों के लिए बनती हैं, वो सियासत। हुमायूं कबीर मुस्लिम है, लेकिन पिछले 25 साल 30 साल से ये हुमायूं कबीर कहाँ सो रहा था। मैं कह रहा हूँ ये बेहरूपिया मक्कार दोबारा से हिंदू मुस्लिम कराने की सोच रहे हैं, देश को आगजनी में जलाने की सोचना है। और मस्जिद बनती ही इबादत के लिए है, लेकिन ये मस्जिद जो है ये बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों रखा जा रहा है इसका, जबकि इस मस्जिद का नाम जिसके लिए पूरी दुनिया का मुसलमान एक ट्रैक पे खड़ा हो जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर बनाई है ना मस्जिद। अल्लाह के जितने भी क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, उनके नवासे गुजरे हैं उनके नाम पर बनाइए ना मस्जिद, जितने साहबा गुजरे हैं उनके नाम पर बनाइए ना मस्जिद। और तू अपनी अगर बनाने ही चाहते हो तो अपनी फैमिली के नाम से बनाइए मस्जिद। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल हमेशा से, जो वेस्ट बंगाल है वो आगजनी के अंदर जलता रहा है, और अन्य विपक्षी दलों ने इस वेस्ट बंगाल को हमेशा से आगजनी में जलाने का काम किया है। ममता बनर्जी हमेशा से हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती हैं वहाँ पर। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हमने तो शिलान्यास कर लिया और देखो जो मैंने पैसे डिमांड किए थे उन लोगों ने पैसे दे दिए। असल में ये मस्जिद अल्लाह के लिए नहीं बन रही है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं बन रही है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि ये इस मस्जिद के ऊपर राजनीति करी जा रही है, इस मस्जिद को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये अल्लाह के लिए नहीं बन रही, ये खुद के लिए बना रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन करीब आ रहा है, ये उसके लिए मस्जिद बनाई जा रही है। मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, और मुसलमानों को इस तरह से गुमराह अन्य विपक्षी दलों ने पिछले 65 साल से गुमराह कर मुसलमानों की हालत बद से बदतर करके रख दी है। क्या यही वजह है क्या? वो कह रहे 22 दिसंबर को जो है वो पार्टी का भी उन्होंने डिक्लेरेशन शुरू कर दिया कि मैं 22 को पार्टी भी बना रहा हूँ। असल में ये पिछले 20 साल से 30 साल से कहाँ सो रहे थे ये? इनको पहले याद नहीं आई इस बाबरी मस्जिद की, पहले याद नहीं आई उन मुसलमानों की, पहले याद नहीं आई इनको शरीयत की, पहले याद नहीं आई प्रॉफिट मोहम्मद की, पहले याद नहीं आया इनको अल्लाह की। आज ही क्यों हो रहा है ये काम? आज ही उस मस्जिद को बाबरी नाम क्यों दिया जा रहा है? यार देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम के अंदर दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, क्या वजह है कि मतलब 6 तारीख ही निर्धारित क्यों किया जा रहा है? असल में मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे भारत देश को आगजनी में जलाने का काम कर रही है ममता बनर्जी, और उनके जितने भी विधायक हैं ये सब देश को आगजनी में जलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भारत देश है ये सनातन डोमिनेटेड कंट्री है, और सनातन डोमिनेटेड कंट्री के अंदर हम माइनॉरिटीज़ भी हैं। हमारे को चाहिए एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत कर रखें, एक अमन का पैगाम देते रहें, इस तरह से नफरत फैलाने का काम ना करें देश के अंदर। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ मुर्शिदाबाद में तो वो बहुसंख्यक है। मुर्शिदाबाद बहुसंख्यक है तो मेरा मानना ये है, मैं चाहता हूँ एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बनाओ, एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बनाओ, और कोई सरकार रोकने वाली नहीं है। बाबरी ही नाम क्यों दिया जा रहा है इसको? इसका मतलब यही हो गया ना, फिर दोबारा से भारत देश को आगजनी में जलाने का काम किया जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हुमायूं कबीर भी तो मुस्लिम ही है ना महाराज। हुमायूं कबीर मुस्लिम है, लेकिन पिछले 25 साल 30 साल से ये हुमायूं कबीर कहाँ सो रहा था। मैं कह रहा हूँ ये बेहरूपिया मक्कार दोबारा से हिंदू मुस्लिम कराने की सोच रहे हैं, देश को आगजनी में जलाने की सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद को ये नाम ना देकर कोई और नाम रखें। मैं कहता हूं इसके अंदर सरकारें भी सपोर्ट करेंगी। तो ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि हमने इसीलिए निकाल के बाहर कर दिया क्योंकि ये हिंदू मुसलमान ना हो पावे। असल में ममता बनर्जी का भी एक चैप्टर है, मैं बता देता हूँ आपको इसके अंदर। क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि मस्जिद बने, ममता बनर्जी नहीं चाहती मस्जिद बने, क्योंकि वो उन्होंने पार्टी से निकाला ही इस वजह से क्योंकि उनका हिंदू वोटर गायब हो जाएगा, यहाँ मुस्लिम वोटर को वो तैयार कर रहा है, क्या नाम है, हुमायूं। तो कहने का मतलब ये है इस देश के अंदर दोबारा से कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद ना फैलाओ।
दोबारा से इस भारत देश को आग जनी में ना जलाओ, क्योंकि आज यहाँ गंगा यमुना की जो तहजीब है उसको खराब करने का काम किया जा रहा है। अन्य विपक्षी दलों ने हमेशा से इस भारत देश को आग जनी में जलाने का काम किया है। हुमायूं कबीर को ये जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों तक याद क्यों नहीं आया, तो 5 एकड़ जमीन तो दिया गया है बाबरी के लिए अयोध्या में, क्यों नहीं बना रहे वहाँ? असल में देखो, वो बाबरी मस्जिद जो 5 एकड़ जगह दे रखी है वो एक इशू अलग है, वो एक चैप्टर अलग है, वो एक मैटर अलग है। ये हुमायूं कबीर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर आपको, ये अल्लाह के लिए नहीं बन रही है मस्जिद, ये अपने नाम के लिए मस्जिद बनाई जा रही है। देश के अंदर देश को आगजनी में जलाने के लिए मस्जिद बनवाई जा रही है। और मेरा इस्लाम भी नहीं कहता इस तरह से मस्जिद को बनाया जाए। इस्लाम क्या कहता है? मेरा इस्लाम मैंने अभी आपको पूरी वीडियो दिखाई है ना, उस पूरी वीडियो के अंदर शाहनवाज मुफ्ती हैं, वो उन मुफ्ती साहब ने पूरे उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो मेरे को तो समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया है। जो मैंने आपको अभी वीडियो मैंने अभी चलवाई है उसको ज़रूर चलाना आप। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये रिश्ता क्या है, क्यों ऐसा है? जो आपने कहा कि पिताजी के नाम बना लीजिए, माताजी के नाम बना लीजिए, किसी और के नाम परिवार के बना लीजिए, लेकिन उनका हुमायूं का और हुमायूं कबीर और अकबर का रिश्ता क्या है बाबरी का? असल में देखो, ये सब लोग, ये सब ये जितने भी लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है ये पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं, और ये बांग्लादेशी वाली मानसिकता वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं भारत देश का मुसलमान आगे बढ़े, भारत देश का मुसलमान भारत देश की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा ऐसे ही बर्बाद होता रहे, ऐसे ही टूटता रहे, ऐसे ही मरता रहे, ऐसे ही जलता रहे। तो यही बात तो वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में मुसलमानों का हक कहाँ मिला, इसीलिए तो पार्टी बना रहे वो। असल में मुसलमानों का हक कहाँ नहीं मिल रहा, मुझे ये बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं बताता हूँ आज क्योंकि मुसलमान पता नहीं क्यों सो रहा है, अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल रहा है। आज 11 साल भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार को हो गया है। 21 या 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन राज्यों के अंदर मुसलमानों की हालत जाके देखो, उन राज्यों के अंदर मुसलमान कितना तरक्की कर रहा है, उनकी हालत जाकर देखो। मैं ये कहने का मतलब है कि जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, पिछले 65 साल से मुसलमानों को कारोबार से दूर रखा, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखा, मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया है, क्योंकि मुसलमान हमेशा ऐसे ही बर्बाद होता रहा है। अन्य विपक्षी दल ये चाहते हैं। तो वही तो वो कह रहे हैं कि देखिए हमको हमारा हक नहीं मिला, ममता बनर्जी ने हक नहीं दिया, इसलिए मैं पार्टी बना रहा हूँ और इसलिए मैं मस्जिद बना रहा हूँ। हक नहीं, हक की बात ना कर। इससे पहले हक कहाँ गया था तेरा, जो इतने टाइम से तू ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर था, उस बहरूपी मक्कार सीएम की पार्टी में था। तेरे को तब समझ नहीं आया, आज तेरे को पार्टी से बाहर कर दिया तो तुझे मुसलमानों की भी याद आ रही है और इस्लाम की भी याद आ रही है। अबे बहरूपी मक्कार, सुधर जा, नहीं तो तेरा वो हाल होगा, तेरा वो बुरा हाल होगा। अल्लाह ऊपर वाले की तरफ से तेरे पे वो अजाब नाजिल होगा कि ना तू दीन का रहेगा ना दुनिया का रहेगा। एक आखिरी सवाल, वो कांग्रेस के एक नेता है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो जाहिल पना है। बताइए, वो अपने ही धर्म के लोगों को जाहिल कह रहे हैं, हुमायूं कबीर को जाहिल कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जाहिल अनपढ़ गंवार है, वो जाहिल अनपढ़ गंवार ही है, क्योंकि फिर दोबारा से इस भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का फसाद कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। बनाना फसाद है? मस्जिद बनाना फसाद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि एक नहीं 100 मस्जिद बनाओ, 100 मस्जिद बनाओ। हुमायूं के नाम से ही क्यों, हुमायूं के नाम से ही क्यों बना, हुमायूं के नाम से, बाबरी के नाम से ही क्यों बना रहे हो? बहुत सारे नाम है। अरे जिनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम से बनाओ ना, इतने साहबा गुजरे हैं उनके नाम से बनाओ ना, इसके नाम से ही मस्जिद को क्यों बनाया जा रहा है? कह रही ममता बनर्जी कह रही हैं, एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये जो है ना बीजेपी का कहीं ना पीछे जो है सपोर्ट मिल रहा है इनको। बीजेपी सपोर्ट क्यों करेगी? बीजेपी सपोर्ट क्यों करेगी ना, बीजेपी पार्टी के अंदर है, वो दूसरी अन्य विपक्षी दल के अंदर है, तो बीजेपी सपोर्ट क्यों करेगी ये बताइए आप। तो आप समर्थन नहीं करते हैं किसको? मस्जिद को, हुमायूं कबीर को सपोर्ट नहीं करूंगा। मस्जिद में फिर कह रहा हूं आपसे, मस्जिद 100 बना, मस्जिद 100 बना, 200 बना, 500 बना, पूरे देश के अंदर बना, कोई सरकार रोकने वाली नहीं है। जिस नाम से देश के अंदर विवाद फैल रहा है, जिस नाम से देश के माहौल खराब हो रहा है, वो नाम का क्यों यूज़ कर रहा है तू? अगर बनानी है मस्जिद तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से बनाना, हमारे भारत देश के इतने फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम से बना।
उसी का नाम क्यों इसी है? तरह की एक मस्जिद मस्जिद ज़िरार भी तामीर की गई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के साथ क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को गिरा दिया, उस मस्जिद को जला दिया। वजह क्या थी? क्योंकि इस मस्जिद को बनाने की नीयत ये थी कि मुसलमानों को बांटा जाए और दीन को नुकसान पहुंचाया जाए। मगर अफसोस आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है कि बंगाल के अंदर एक शख्स उठा हुमायूं नाम का, उसने ये ऐलान किया कि मैं मस्जिद बाबरी बनवाऊंगा और हमारी कौम जोश में आ गई, दीवानी हो गई। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कंधे पर ईंटें उठा करके जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है।